नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब रेड गुरु में। साथियों, अगर आप राशन लेना चाहते हैं फ्री में 2 महीने, तो आप बिना राशन कार्ड भी ले सकते हैं। मात्र आपको एक सर्वे करना होता है। अगर आप चाहें तो ई मित्र पर जाकर भी करवा सकते हैं। अगर आप खुद चाहें तो खुद भी ये सर्वे कर सकते हैं। बिल्कुल ये फ्री में होता है अगर आप ई मित्र पर भी करवाते हैं, और आपको 2 महीने तक फ्री में राशन मिलता है। यानी कि प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री में राशन लेने के लिए मात्र आपको एक सर्वे करना होता है, और उसमें जो 37-38 कैटेगरी दी गई है, उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप फ्री में राशन ले सकते हैं, वो भी 2 महीने तक। अगर आप प्रवासी श्रमिक हैं या फिर इन 37-38 कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी राशन ले सकें फ्री में। साथ ही आप कमेंट कर बताएं कि आपको राशन फ्री में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आप सर्वे के लिए खुद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा प्रवासियों के लिए नॉन एनएफएसए के सर्वेक्षण हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। यानी कि अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आप इन कैटेगरी में हैं, अगर आपको फ्री में राशन नहीं मिलता है तो आपको 2 माह फ्री में राशन दिया जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से बंद उद्योगों, धंधों तथा उसमें कार्यरत कार्मिकों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य यानी कि गेहूं का वितरण किया जाएगा। इसके लिए प्रवासियों को ई मित्र पोर्टल पर सर्वे फॉर्म में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी, और आप ये खुद ही भर सकते हैं अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन कर। उसमें आपको ई मित्र मिलेगा, उसमें आपको नॉन एनएफएसए सर्च करना है और यह फॉर्म भर देना है। तो हम आपको यहाँ पर कैटेगरी बता देते हैं कि यहाँ पर स्वीकृत जो कैटेगरी श्रेणियाँ दी गई है वो कौन सी हैं। कोरोना वायरस की परिस्थिति के कारण अस्थायी रूप से बंद उद्योग, धंधों एवं उसमें कार्यरत कार्मिकों की श्रेणी दी गई, जैसे हेयर सैलून में काम करने वाले कार्मिक, कपड़ा धुलाई एवं प्रेस करने वाले कार्मिक, फुटवेयर मरम्मत पॉलिश करने वाले कार्मिक, घरों में साफ सफाई, खाना या फिर खाना बनाने वाले कार्मिक, ऐसे व्यक्ति जो चौराहे पर सामान बेचते हैं तथा अपना भोजन किसी स्थान पर पकाकर बनाते खाते हैं। वहीं हम बात करें रिक्शा, ऑटो चलाने वाले व्यक्ति, 7 नंबर है पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति, 8 नंबर रेस्टोरेंट होटल में वेटर या फिर रसोइया हैं, उन सभी के लिए भी ये लागू होगी। उसके बाद में यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट दिया गया रद्दी बीनने वाले व्यक्ति, 10 नंबर दिया गया भवन निर्माण कार्य में नियोजित निर्माण श्रमिक हैं, अगर वो खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़े हैं तो उनको भी मिलेगा। कोरोना के कारण बंद हुए उद्योगों में लगे हुए श्रमिक, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कार्यरत ड्राइवर, कंडक्टर को भी मिलेगा। साथ ही ठेला रेहड़ी वाले, स्ट्रीट वेंडर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल न हो उनको भी दिया जाएगा। धार्मिक संस्थान में पूजा, इबादत, कर्मकांड एवं धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति, ऐसे धार्मिक व्यक्ति जो विवाह, निकाह एवं अन्य धार्मिक कार्य संपन्न कराते हैं। 16 नंबर है मैरिज प्लेस, कैटरिंग में कार्य करने वाले कार्मिक, 17 नंबर है सिनेमा हॉल में काम करने वाले कार्मिक, 8 नंबर है कोचिंग संस्थान में सफाई या फिर सहायक का कार्य करने वाले कार्मिक, 19 नंबर है विवाह समारोह आदि में बैंड ढोल बजाने वाले कार्मिक, घोड़ी वाले, गाने बजाने वाले हैं, वो फ्री में राशन ले सकते हैं। साथ ही नागिनों, आभूषण, चूड़ियों के काम में लगे श्रमिक, फर्नीचर के काम में लगे श्रमिक, बुक बाइंडर, प्रिंटिंग प्रेस में लगे श्रमिक, साथ ही सभी प्रकार की रंगाई पुताई जैसे डाइंग, कलरिंग आदि में काम करने वाले श्रमिक। साथ ही यहाँ पर 24 नंबर पॉइंट दिया गया पर्यटन गाइड का काम करने वाले, कठपुतली का खेल दिखाने वाले एवं बनाने वाले व्यक्ति, ईंट भट्टों में लगे श्रमिक, फूल मालाओं का काम करने वाले श्रमिक, टायर पंचर बनाने वाले श्रमिक, पतल दाने बनाने के काम में लगे श्रमिक। उसके बाद में घुमंतु, अर्ध घुमंतु व्यक्ति, 31 नंबर गाड़ियाँ, लुहार, झूले वाले, और यहाँ पर दिया गया 33 नंबर खेल तमाशा दिखाने वाले, जादू करतब दिखाने वाले, लोक कलाकार, कालबेलिया, मांगनियार इत्यादि। यहाँ पर कुली या फिर हमाल है उनको भी मिलेगा। 36 नंबर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले या फिर अन्य कोई भी जो श्रमिक का काम करता है, प्रवासी है, अगर उनका खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है तो वो इस सर्वे के माध्यम से फ्री में 2 महीने तक राशन ले सकता है। इसके लिए यहाँ पर एक सर्वे का प्रारूप दिया गया है। कोविड-19 संकट के दौरान प्रवासी विशेष श्रेणी के चिन्हीकरण हेतु प्रपत्र, तो यहाँ पर आपके पास जन आधार होना चाहिए। अगर आपके पास जन आधार नहीं है तो आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। दोनों में से एक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये अगर कोई दूसरा राज्य का भी राजस्थान में रह रहा है तो वो भी भर सकता है। उसके बाद में परिवार के मुखिया का नाम या फिर परिवार में कुल सदस्य कितने हैं जन आधार के अनुसार। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भरना है, आवासीय पता भरना है। उसके बाद में यहाँ पर गृह राज्य कौन सा है, व्यवसाय आजीविका क्या है,
व्यवसाय के स्थान का पता क्या है, यदि किसी संस्था में कार्यरत है तो उसके मालिक का नाम में मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना हो। जैसे व्यवसाय होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, हेयर सैलून, रिक्शा, ऑटो चालक, बंद उद्योग के श्रमिक, मैरिज प्लेस, कैटरिंग के कार्य करने वाले कार्मिक, कोचिंग संस्थान, इनमें अगर आप काम करते हैं तो उनका नाम और मोबाइल नंबर देना होगा। साथ ही संस्था का पता। और पॉइंट है, क्या परिवार का कोई भी सदस्य बाहर रोजगार, व्यवसाय, नौकरी करता था, अर्थात क्या परिवार में कोई भी सदस्य प्रवासी है तो आपको हाँ लिखना है और उसका नाम लिखना है, आधार नंबर लिखना है। साथ ही यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट दिया गया है, बैंक खाता संख्या लिखना है, बैंक का नाम लिखना है और डाटा एंट्री कर्ता का नाम भी लिखना है और मोबाइल नंबर भी लिखना है। यानी कि जो ये आपकी एंट्री करेगा वो ये भरेगा 11 नंबर। मैं घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त समस्त सूचना सही है। कोविड-19 के कारण मेरे परिवार का रोजगार प्रभावित हुआ और यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। अब इस फॉर्म को भर लिया। उस फॉर्म को भरने के बाद में यहाँ पर आपको ई मित्र पर चले जाना है। जैसे कि आप अगर खुद चाहें तो SSO ID पर रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसे लॉगिन होना। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने बहुत सारे ऐप होंगे, उसमें आपको ई मित्र पर क्लिक कर देना है और ई मित्र में आपको यूटिलिटी सर्विस है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर सर्च करना चाहिए तो नॉन FSA कोविड-19 फूड सर्वे, इस तरह से आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म होगा। इस तरह से आपको सर्विस में सर्च करना है और इस तरह से आपको मिलेगा। में आपको इसे ओके कर देना है। उसके बाद में भी आपको थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए पूछा जाएगा तो ओके कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आप क्या राजस्थान के मूल निवासी या फिर राजस्थान का आना चाह रहे हैं तो इस पर ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर जन आधार नंबर या फिर आधार नंबर या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज कर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आप जन आधार नंबर डाल देते हैं या फिर प्रवासी श्रमिक हैं तो अपने मोबाइल नंबर ही डाल देते हैं तो आपकी सारी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर आपको सदस्य है उसे वेरीफाई करना होगा, डिटेल है वो वेरीफाई करना होगा। एक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम अब बात करें तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, वेरीफाई एंड फैच डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर आपको टाइप करना होता है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। OTP आने के बाद में ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अब परिवार के सदस्य की बेसिक जानकारी दिखने लग जाएगी। यदि इन सदस्यों में से कोई माइग्रेट है तो बॉक्स में यस का चयन करें, नहीं तो नो का चयन करें। यस का चयन करने पर सदस्य के नाम से आगे चेक बॉक्स जाएगा, दोनों स्क्रीन नीचे दिखाएगी। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर आपको यहाँ पर यस या नो का सिलेक्ट कर लेना है, क्या इनमें से कोई माइग्रेट है तो आपको यस कर देना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। यहाँ पर सभी सदस्यों की डिटेल रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर है वो सदस्य के नाम आ जाएंगे। आप सभी देखेंगे, राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जिला सेलेक्ट कर लेना है, पूर्ण पता भर देना है, मोबाइल नंबर भर लेना है और व्यवसाय की श्रेणी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में अपने व्यवसाय की जानकारी में स्वयं का व्यवसाय या फिर अन्य के व्यवसाय में कार्यरत है तो वो जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। यहाँ पर आपको 37-38 जो कैटेगरी दी गई है व्यवसाय की श्रेणी वो यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर जिला क्या है, पूर्ण पता भरना है और उसके बाद में यहाँ पर है वो सही जानकारी आपको भरनी होगी। 36 कैटेगरी 37 कैटेगरी में आते हैं तो वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कैटेगरी नहीं आती है तो आपको अन्य सेलेक्ट कर लेना है। जैसे व्यवसाय की श्रेणी में अन्य सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दिए गए अंत में यहाँ पर आपको मिलेगा ऊपर भरी जानकारी ठीक है के लिए चेक बॉक्स पर टिक कर देना है कि जो भी जानकारी मैंने भरी है वो सही है और मेरे नॉलेज में है, और उसके बाद में सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको 2 महीने तक फ्री में एक व्यक्ति के 5 किलो गेहूँ मिलेंगे। मात्र एक छोटा सा सर्वे आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना था तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर भी ये सर्वे करवा सकते हैं। अगर आप इन श्रेणी में आते हैं, अगर आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है या फिर अगर आप इन श्रेणी में हैं और अगर आपका NFSA यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है तो आपके पास अच्छा मौका है। आप प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री में 2 माह तक अभी गेहूँ है वो ले सकते हैं। और ये मात्र आपको एक फॉर्म भरना होता है और अगर आप खुद भरना चाहें तो खुद भी भर सकते हैं। हालांकि ये फॉर्म अगर आप ई मित्र पर भरवाते हैं तो आपको फ्री में भरा जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आप ई मित्र पर जाएंगे तो आपसे चार्ज लिया जाएगा। ई मित्र पर भी बिल्कुल ये फॉर्म है वो फ्री भरा जाएगा और आपका फॉर्म भरने पर ई मित्र को यहाँ पर 6 रुपये प्रति फॉर्म के कमीशन भी दिया जाएगा। यहाँ पर भी साफ साफ दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये फॉर्म ज़रूर भरवाइए। आप भी इस फ़ायदा ले सकते हैं सरकार की फ्री राशन वाली योजना का और 2 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री में राशन ले सकते हैं। मात्र आपके पास आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड, अगर आप प्रवासी श्रमिक हैं, रजिस्टर्ड हैं तो आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से ये फॉर्म भरा जाएगा।
तो दोस्तों अगर आप बिना राशन कार्ड के फ्री में राशन लेना चाहते हैं, अगर आप दूसरे राज्य से हैं, अगर आप राजस्थान में रुके हुए हैं, आपके रोजगार धंधा बंद हो गया, अगर आप इन 36-37 कैटेगरी में आते हैं और आपका खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ, अगर आप राज्य के मूल निवासी हैं, अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं और आपका राशन कार्ड है वो खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ, लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप सर्वे कर सकते हैं, आप खुद करवा सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर भी ये सर्वे करवा सकते हैं और बिल्कुल ये फ्री होता है। तो आप अगर ये सर्वे करवा देते हैं, अगर आप इसके लिए पात्र होते हैं, तो आपको 2 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन है, गेहूँ है, वो फ्री मिलेगा। तो दोस्तों ये तो आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके समझ में आई होगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने का धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।